तो मैं मौजूद हूं धमधा थाने में। आपको बताना चाहता हूं कि यह बड़ा मामला आज फिर एक बार सामने आया है। आपको बताना चाहूंगा, पिछले सप्ताह धमधा शहर के अंतर्गत अज्ञात चोरों ने 5 घरों में चोरी का लगातार हो रहे अपराध पर नियंत्रण करना होगा, चोरों पे अंकुश लगाना होगा, पुलिस प्रशासन होश में आओ। नियंत्रित अपराध लगातार धमधा क्षेत्र नगर में हो रहे हैं। पिछले 6 माह में कम से कम 15 से 20 चोरियां नगर में हुई हैं, लेकिन एक भी चोर पकड़े नहीं गए हैं। चाहे वीरेंद्र तिवारी जी की बात हो, अजीत ताम्रकार जी की यहाँ बात हो, चाहे प्रभु देवांगन जी की यहाँ बात हो, और अभी पिछले 12 तारीख को धमधा नगर के 3 प्रतिष्ठित घरों में प्रवीण अग्रवाल जी के घर हैं और ईश्वर साहू दिलीप गुप्ता घर में ताला टूटा गया है। पुलिस प्रशासन कैसे शांत है? गश्त क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अब जल्द से जल्द चोर को जो चोरी हो रही है वो पकड़े जाए। कितना चोरी हो रहा है, कितना लाखों का हुआ, कहीं 10 लाख का हुआ, 5, उसी बात नहीं है। चोरी ताला टूट रहे हैं और चोरियां हो रही है और पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? नजर नहीं आती, नहीं पता कमजोरी कहाँ पे हो रही है, शासन से हो रही है, प्रशासन से हो रही है। मैं तो जिले के एसपी साहब को भी निवेदन करूंगा कि धमधा थाना में जितना जिम्मेदारी दिया गया है उनके साथ उनको स्टाफ बढ़ाया जाए, सुविधा बढ़ाया जाए। आज पिछले 4 महीनों से धमधा में स्थिति हो चुकी है। तो मैं मौजूद हूं धमधा थाने में। आपको बताना चाहता हूं कि यह बड़ा मामला आज फिर एक बार सामने आया है। आपको बताना चाहूंगा, पिछले सप्ताह धमधा शहर के अंतर्गत अज्ञात चोरों ने 5 घरों में चोरी का असफल प्रयास किया गया था। वहीं 5 घरों का ताला भी तोड़ दी गई। गांव के दाऊ प्रवीण अग्रवाल के यहां आधा किलो चांदी चोरी करने में चोर तो सफल हो गए। वहीं धमधा पुलिस द्वारा अभी तक आरोपी को ढूंढ नहीं निकाला गया, जिनके विरोध में आज धमधा के भारी संख्या में कांग्रेसी यहां धमधा थाने पहुंच गए और जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराबाजी करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, धमधा नगर और क्षेत्र के इतिहास में इस प्रकार के अपराधों में अनियंत्रित अपराध लगातार धमधा क्षेत्र और नगर में हो रहे हैं। पिछले 6 माह में कम से कम 15 से 20 चोरियां नगर में हुई हैं, लेकिन एक भी चोर पकड़े नहीं गए हैं। चाहे वीरेंद्र तिवारी जी की बात हो, अजीत ताम्रकार जी की यहाँ बात हो, चाहे प्रभु देवांगन जी की यहाँ बात हो, और अभी पिछले 12 तारीख को धमधा नगर के 3 प्रतिष्ठित घरों में प्रवीण अग्रवाल जी के घर हैं और ईश्वर साहू दिलीप गुप्ता घर में ताला टूटा गया है। पुलिस प्रशासन कैसे शांत है? गश्त क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अपराधी क्यों बेलगाम हैं? लगातार अपराध में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता है और आज पूरे नगर में, धमधा नगर से क्षेत्र में दहशत का और भय का वातावरण है कि कोई अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाह रहा है कि चोर कहीं ना आ जाए करके। हम इसी संबंध में सभी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग आज ज्ञापन सौंपने धमधा थाना में आए हुए हैं और धमधा थाना प्रभारी को, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिए हैं धमधा थाना प्रभारी महोदय के द्वारा कि अगर जल्द ही चोरों पर अंकुश नहीं लगाया गया, चोरी किए हैं वो लोग नहीं पकड़े गए, तो आने वाले समय में धमधा थाना का घेराव, प्रदर्शन और चक्का जाम ये सभी कार्यक्रम किए जाएंगे। लेकिन धमधा नगर में जो इस प्रकार का भय का वातावरण है, निश्चित रूप से अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें नियंत्रण जरूरी है। धमधा नगर की जो पुलिस है उसकी भूमिका में मुझे कहीं पे कमी नजर नहीं आती, नहीं पता कमजोरी कहाँ पे हो रही है, शासन से हो रही है, प्रशासन से हो रही है। मैं तो जिले के एसपी साहब को भी निवेदन करूंगा कि धमधा थाना में जितना जिम्मेदारी दिया गया है उनके साथ उनको स्टाफ बढ़ाया जाए, सुविधा बढ़ाया जाए। आज पिछले 4 महीनों से धमधा में स्थिति हो चुकी है, अपराध में लगाम हो चुका है। लगातार गांजा तस्कर, सट्टेबाज और अभी चोरी, अपराधों का गढ़ बन चुका है धमधा। समझ में नहीं आ रहा है इनको संरक्षण कहाँ से मिल रहा है और कहीं ना कहीं पे पुलिस प्रशासन की कमजोरी हो रही है, चूक हो रही है। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि उनको जो भी कमी हो जनप्रतिनिधि से चर्चा करे, अपने अधिकारियों से चर्चा करे, सुविधा बढ़ाए, स्टाफ बढ़ाए। नहीं तो यहाँ पे क्षेत्र में अभी जनता यह महसूस कर रही है कि वह सुरक्षित है। लोगों ने अपने घर से बाहर जाना छोड़ दिया है। रात 9 बजे के बाद लोग बस्ती में घूमना बंद कर दिए हैं। हर तरफ असुरक्षा का माहौल है। दुर्ग बेमेतरा टाइम से मैं हूं लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताजा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।